तो हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल अलग करता तबला क्लास में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कोई लेसन नहीं लेके आया हूँ, लेकिन आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो उतना ही ज़रूरी है और उतना ही महत्वपूर्ण है। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है कि ऑनलाइन क्लास प्रभावशाली करने के लिए या और भी अच्छा करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और किस प्रकार की मैनेजमेंट होनी चाहिए, वही सारी चीजें आज हम आज के सेशन में, आज के इस वीडियो के द्वारा सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल पे आए हैं तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास कई पेरेंट्स के दिमाग में या फिर कई स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा चलता है कि ऑनलाइन क्लास उतना अच्छा नहीं होता कि जितना ऑफलाइन होता है। ये बात 100% सही है। ऑनलाइन क्लास उतना अच्छा नहीं होता है कि जितना ऑफलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन में हम और 10 चीजें बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, कई बार नेटवर्क ही चला जाता है, कई बार किसी किसी के पास लाइट चला जाता है, एक ना 10 बहुत सारी चीजें होती है। तो उन सभी चीजों को हम कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं कि हमारा ऑनलाइन क्लास बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में निकलने के लिए हमें ऑनलाइन क्लास यही एक सहारा है, क्योंकि हमें सीखना बंद नहीं करना है। अगर आपका सीखना बंद हो गया तो आपका तबला भी कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? आपका जो तबले के अंदर जो इंटरेस्ट है, चाहे आप जो कुछ सीखे, हारमोनियम सीखे, तबला सीखे, कथक सीखे, जो कुछ आप सीख रहे हैं, लेकिन अगर कोई सीखना बंद हो गया तो आपका इंटरेस्ट भी बंद हो जाएगा। और कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जो बहुत अच्छा बजाते थे, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में उनको लगा कि ऑनलाइन क्लास उतना अच्छा नहीं होगा, तो उन्होंने वो क्लास बंद कर दिया और उनका उसमें बहुत नुकसान हो गया। क्योंकि धा बजाने के लिए, ता बजाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत द्वारा वो निकलता है, तो उसे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना, जो मैं पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मुझे क्या एक्सपीरियंस आया और मैंने उसमें क्या टेक्निक्स यूज की कि ऑनलाइन क्लास अच्छा हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे भी शेयर कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो 3 से 4 चीजें हैं वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो उसमें से सबसे पहली चीज होती है वो है सुनना। अगर हम मोबाइल के स्पीकर द्वारा, अगर हमारे गुरुजी जो हमें सिखाते हैं वो हमने सुनना चाहा, तो उसमें क्या होता है, वो माइक, वो स्पीकर होता है छोटा सा, उससे आवाज नहीं आती है, आई तो वो भी स्प्रेड हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं। अभी कई स्टूडेंट होते हैं जो हमारे वायर वाले ईयरफोन्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, मोबाइल और जो तबला होता है उस पर ज़्यादा अंतर हम नहीं रख सकते। तो इसके लिए कई बार ऐसे स्टूडेंट ऐसे झुकते हैं, तो वो झुकने से क्या होता है, कई बार मोबाइल गिर जाता है, कई बार कान में से वो ईयरफोन्स के जो ये होते हैं वो निकल जाते हैं। तो उस सब के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको इस प्रकार के ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर ये आपके पास होंगे ना, तो आप चाहे मोबाइल कितना दूर रख दो, आराम से आपको कान में सब सुनाई देगा कि गुरुजी हमें क्या सिखाते हैं, वो किस प्रकार सिखा रहे हैं, बोलों का वजन क्या है, ये सारी चीजें हमारे कान में डायरेक्टली जाएंगी। इससे क्या होगा, हमें ही फायदा होगा और सुनने भी अच्छा मिलेगा, और जो नोटेशन हम लिखते हैं वो भी हम सही प्रकार लिखेंगे। ठीक है, ये होगी सुनने की बात। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है नेटवर्क की। कई स्टूडेंट के घर ऐसे होते हैं कि उसमें जो वाईफाई होता है वो नहीं लगा हुआ होता है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लगाने की जगह ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो हमारे घर में तो कई दफ़ा ऐसा कि नेटवर्क नहीं आता, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा जो एक छोटा राउटर आता है, चाहे एयरटेल का हो, जियो का हो, जो चाहे कंपनी आप चूज कर ले, ये ऐसा अगर आपने ले लिया ना और इसको कनेक्ट करके जहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, आपने खिड़की में वगैरह, आपने गैलरी में आपने रख दिया,
तो आपका नेटवर्क बरकरार रहेगा और आपका क्लास में कहीं भी बीच में खंड नहीं होगा और आपका क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज है, आप मोबाइल कहाँ पे रखोगे, है ना। मोबाइल कई स्टूडेंट ऐसे नीचे रखते हैं, मोबाइल नीचे होता है, तबला ऊपर होता है, पता नहीं क्या बजाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो वो सारी चीजें के लिए आपको क्या करना है, एक ट्राइपॉड आपको खरीदना है। अभी मैं ट्राइपॉड तो आपको नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन तस्वीर जो आ रही है उसी से आप समझ जाओगे कि ट्राइपॉड क्या होता है, क्योंकि मेरे दोनों ट्राइपॉड बिजी है, एक कैमरा में और दूसरा एक लाइट में। तो वो जो ट्राइपॉड है उससे आपको काफी काफी हद तक ये प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम यही होती है कि मोबाइल कई दफा ऐसे 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 हिलता है, तो उसमें आधा से ज्यादा घंटा उसी में निकल जाता है। मोबाइल गिरा, नेटवर्क गया, मोबाइल गिरा, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल गिरा, कैमरा बंद हो गया। तो उन सब से बचने के लिए आपको ट्राइपॉड होना, एक अच्छा ट्राइपॉड जो 200 से 300 रुपए के बीच में आ जाता है, वो कहीं पे भी मिल जाता है, वो फोटो देख के आप समझ जाओगे। तो वो जो ट्राइपॉड है वो अगर आपके पास हो गया तो आपका क्लास A1 हो जाएगा। तो ये जो 3 से 4 चीजें हैं ये होना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज है, आप ऐप जो यूज कर रहे हैं वो ऐप भी आप देख के यूज कर लीजिए, ठीक है। अभी ये जो बातें हैं ये हो गई कि आपको क्लास कैसे होगा, किस तरीके से अच्छा होगा। अभी इसमें किस प्रकार यूज करना है, अगर हम 4 स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास एक साथ कर रहे हैं तो हम चारों का एक साथ नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका लेना है, उसके बाद जो बाकी के स्टूडेंट है उनका माइक हमें बंद करने को उनको बोलना है। उससे क्या होगा, उनके साइड से जो आने वाली आवाज है वो बंद हो जाएगी और जिस स्टूडेंट का हम ले रहे हैं केवल सिर्फ और सिर्फ उसी की आवाज हमें सुनाई देगी और उसका क्लास हम अच्छे से ले सकते हैं। जब हम दूसरे का लेंगे तब उसका माइक हमें बंद करने को बोलना है। इससे क्या होगा, इससे यही फायदा होगा कि हमें अच्छे से उस स्टूडेंट का क्लास 1 बाय 1 हम अच्छे से ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्लास के आधे घंटे पहले 30 मिनट पहले स्टूडेंट को रेडी रहना है। ये सारी चीजें लगा के आपका कैमरा, ट्राइपॉड, बाद में आपका तबला, आपका नोटबुक, पेन, ये बहुत सारी चीजें जो आप कैरी करते हैं वो एक ही जगह पे रखो। ऐसे नहीं कि गुरुजी ने बताया ये टुकड़ा लिख लो या कायदा लिख लो तो फिर पेन लेने को भागे, नोटबुक लेने को भागे। टाइम को वेस्ट मत करो, उसी जगह पे आपको फटाफट लिख लेना है और आपका टाइम बचाना है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना भी है, ठीक है। ये होगी चीजें। दूसरी बात, आपका जो डेली शेड्यूल है, इससे क्या होता है ऑनलाइन क्लास में, अरे गुरुजी कहाँ देखने आने वाले हैं, वो तो ऑनलाइन ही लेंगे ना क्लास, ऐसे नहीं होता है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको आपका टाइम टेबल छोड़ना नहीं है, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे आपका स्कूल बंद हो, आपको आपका टाइम टेबल फॉलो ही करना है और उसके हिसाब से ही आपको चलना है। रोज सुबह का टाइम आपका उठने के बाद जो सारी चीजें होती है वो करने का, जो आप करते हैं दिन भर में, उसके बाद आपको रियाज के लिए आधे से 1 घंटा आपको निकालना ही है। इससे आपका फायदा ये होगा कि आपका जो रूटीन है वो चलता जाएगा। दूसरी चीज यही है इसी पॉइंट में कि आपको आपका टाइम टेबल बनाना ही है, रियाज के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे खेलकूद के लिए हो। वो टाइम टेबल अगर आप बनाओगे तो आपका जो दिन है वो भी अच्छे से कटेगा और आपको नई चीजें सीखने को भी मिलेगी। मैं आशा करता हूँ आज के ये जो मैंने कुछ चंद पॉइंट बताए हैं, ज्यादा तो नहीं बताए मैंने, क्योंकि म्यूजिक क्लास ऑनलाइन करने के लिए यही पॉइंट मैं पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। जो मेरे यूएस के स्टूडेंट है उसके लिए भी मैंने यही तरीके, यही टेक्निक मैंने अपनाई है और वो भी काफी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। यही पॉइंट आप भी फॉलो करो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं सक्सेस हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सक्सेस हो जाओगे, लेकिन यही जो जरूरी चीजें हैं, ये ट्राइपॉड हो, ईयरफोन्स हो, ये छोटा मिनी राउटर हो, चाहे वाईफाई हो, ये सारी चीजें आपको जरूरी है। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपके जो कुछ डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर दे सकूं। भारी भरकम हिंदी में बोल रहा हूँ, समाधान कारक उत्तर दे सकूं, ठीक है। तो चलिए जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मिलते हैं। धन्यवाद।